हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीच विद जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सभी देख रहे होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे किसके बीए सेकंड सेमेस्टर में आप देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। मैं बता दें, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे एमडी हो, चाहे सोलो, चाहे दिल्ली हो। ये बीए सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन के जो सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री है उसके पास, जिसके पास पॉलिटिकल साइंस है, जिसके पास हमारी हिंदी और जिसके पास इंग्लिश, चार सब्जेक्ट है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके पास। और कौन कौन क्वेश्चन जो देखे ही जाएंगे आपके जो बीए सेकंड हो। आप आपके जो 17 मई के बाद जो पेपर हैं आपके बीए सेकंड सेमेस्टर जो एमडी यूनिवर्सिटी के खासकर उनके लिए मैं ये वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में क्या है, हमारी वीडियो हिस्ट्री की, हिस्ट्री सब्जेक्ट है। ओके, हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में हम क्वेश्चन 10 8 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिस्ट्री में, जो हमारे इतिहास के ऐसे क्वेश्चन जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड हैं। सारे दिल्ली से आप सभी को पता हो, सिलेबस आपने देखा ही होगा हिस्ट्री का। आप सभी ने दिल्ली सल्तनत उसमें कह रखा है कि दिल्ली सल्तनत पूरी की पूरी, और दिल्ली सल्तनत की आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं का वर्णन, ये पूरा पूरा सिलेबस में कह रखा है उसने एमटीयू वालों ने कि यह तो आपको करना ही करना होगा। मैं बता दे रहा हूँ उसमें दिल्ली सल्तनत कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके डायरेक्टली, आप सभी को पता हो। एक क्वेश्चन 11 नंबर का है, आप सभी को पता हो तो एक क्वेश्चन 11 नंबर का आएगा एमडी यूनिवर्सिटी के बीए सेकंड सेमेस्टर में। ओके, जो आपके पेपर हैं 17 मई के बाद स्टार्ट हैं आपके। आपको इससे कोई एमडी से रिलेटेड कोई हमारी जो एमडी यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती रहेगी तो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी हिस्ट्री में क्या है, आप सभी को पता हो। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत यानी कि आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत है जो हमारी, उसका उदय यानी कि राइज, दिल्ली सल्तनत आगे कैसे आई भारत में। ओके, और विस्तार, और इसके विस्तार उसने अपना एक्सपेंशन कैसे किया भारत में, यानी कि बढ़ावा कैसे किया। दिल्ली सल्तनत आप सभी को पता हो, दिल्ली सल्तनत हमारे तुर्कों से आई थी। जो तुर्की राजा थे, जो हमारा मोहम्मद गौरी था, पहले तो मोहम्मद गौरी जिसने हमारी दिल्ली सल्तनत की भारत में स्थापना की। ओके, आप सभी को बताओ दिल्ली सल्तनत हमारे 5 पार्टों में डिवाइड है। पहले दिल्ली सल्तनत पर राज करते हैं गुलाब वंश, फिर उसके बाद हमारे खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। ये इससे फिर लोधी के बाद हमारे बाबर आता है, जो हमारे मुगल 1526 ईस्वी में बाबर आता है। तो हमारे मुगल दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर हमारा मुगल साम्राज्य स्थापित करता है भारत में। ओके, आपसे पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का उदय कैसे कैसे हुआ, यानी कि दिल्ली सल्तनत भारत में कैसे, यानी कि इसका क्या मतलब, मोहम्मद गौरी के बारे में लिख दो। उसको मोहम्मद गौरी के बाद विस्तार किसने किया, इल्तुतमिश, इसमें सब में इल्तुतमिश ने विस्तार किया, बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने, और हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी ने, और एक हमारा सिकंदर लोधी ने, और फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, ये ऐसे लोग थे, ऐसे शासक थे, महान शासक थे जो दिल्ली सल्तनत में, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का काफ़ी अपने टाइम में विस्तार किया, एक्सपेंशन किया। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है दिल्ली सल्तनत के पतनों के कारण। ये आप सभी को पता हो, जो चीज़ उदय, जो चीज़ विस्तार पाती है उसका पतन सुनिश्चित है। तो दिल्ली सल्तनत के पतन के का कारण, यानी दिल्ली सल्तनत थी उभर तो आई, लेकिन 1526 को पता हो इसको बाबर ने अंत कर दिया, इब्राहिम लोदी को मारकर, युद्ध पानीपत के फर्स्ट युद्ध में, प्रथम युद्ध में। ओके, फिर उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अब उसका पतन क्या कारण था, एक कारण था कि वहाँ पर इच्छाधारी यानी स्वेच्छाधारी उत्तरदायी चुनते थे, यानी कि जो उत्तर वंशानुगत हो गई थी वहाँ पर। और क्या हुआ वहाँ पर, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, वो उसकी जो नीतियाँ थी उनके कारण भी, जो उसकी नीति काल्पनिक नीतियाँ थी, जिस कारण दिल्ली सल्तनत में उदय का कारण होगा सैयद, जो सैयद वंश है वहीं से। जो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक है उसके समय से हमारा जो दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो चुका था। ओके, फिर उसके बाद हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में आपको सभी को पता होना चाहिए कि गयासुद्दीन बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से, कि गयासुद्दीन बलबन ने हम आप सबको पता चहलगामी ए सुल्तान को, जो हमारा चहलगामी सुल्तान जो हमारा इल्तुतमिश है था हमारा, जो उसकी जो नीति थी चहलगाम, जिसमें 40 वजीर होते थे, जिसमें वो अपने अपने अधिकार प्राप्त थे, तो उसको नष्ट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है बलबन के बारे में। बलबन ने ही हमारा रक्त और लहू की नीति अपनाई थी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी आप सभी को पता हो, अलाउद्दीन खिलजी जिनकी
हमारे दरबारी अमीर खुसरो थे, अलाउद्दीन खिलजी का उसका नाम क्या था, उसके खिलजी वंश कैसे एक्सपेंस किया उसने उत्तरी भारत, आप सभी को पता हो। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत में जिसने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत में भी राज किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता होना चाहिए कि इसे हम पढ़ा लिखा मूर्ख क्यों कहते हैं, इसकी क्या नीतियाँ थी, काल्पनिक नीति उसके कारण हमारे दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण हुई। फिरोज तुगलक पता होना चाहिए आपको। सिकंदर लोदी पता होना चाहिए, सिकंदर लोदी वंश में था। उसने क्या किया, इसने आप सभी को पता, आगरा शहर की स्थापना इसी ने की थी, सिकंदर लोदी की। अब बता दें हम आप सभी को, जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी है ये इम्पोर्टेंट है, और हमारा जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, और क्या क्वेश्चन आ सकता है, जो इब्राहिम लोदी उसकी उसने, जो आप सभी को पता हो, जो दिल्ली सल्तनत है उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक अवस्था कैसी थी सल्तनत। और दूसरा क्वेश्चन है, सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, आ सकता है आपको क्वेश्चन में। और में एक भक्ति और सूफी आंदोलन में आपके सिलेबस में है, जिसमें भक्ति आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भक्ति आंदोलन आएगा। उसके बाद हम सबको पता हो एक मैप का क्वेश्चन भी आएगा, जिसमें मैप का क्वेश्चन आपको क्या करना है, अलाउद्दीन खिलजी है जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो अलाउद्दीन खिलजी ही आएगा वैसे आपके मैप में बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री में, जो आपके पेपर में 17 मई के बाद, उसमें आपका अलाउद्दीन खिलजी का मैप का क्वेश्चन आ जाएगा। मैप अलाउद्दीन कहाँ से कहाँ तक शासन किया हमारा दिल्ली भारत में। ओके, ये हो गया हमारा हिस्ट्री का, ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री का। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के 4 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन है आपका, राज्य की परिभाषा दीजिए, राज्य क्या होता है। कम से कम आपको इसमें 11 नंबर 10-12 नंबर क्वेश्चन होगा, इसमें कम से कम आपको 6-7 पेज तो भरने होंगे। परिभाषा दीजिए, उसके तत्व को वर्णन कीजिए। ओके, और प्रभुसत्ता की परिभाषा दी थी, उसकी विशेषताएं, सीमाएं, इनकी क्या अभिन्न आलोचना भी करनी है। उसके बाद लोकतंत्र सबसे इम्पोर्टेंट, लोकतंत्र और एक तो राज्य, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन आप बेशक रट लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये क्वेश्चन आएंगे आएंगे। आपको लोकतंत्र परिभाषा दीजिए, इसके गुणों और दोषों का वर्णन कीजिए। मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्ग सिद्धांत क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। और प्रभुसत्ता, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखे ही जाएंगे। आपके 17 मई के बाद पेपर होंगे जब एमडी यूनिवर्सिटी में, तो आपके क्वेश्चन देखे ही जाएंगे। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हमारे इंग्लिश के। इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश में, उसमें क्या है, इंग्लिश चैप्टर में क्या आता है आप सबको पता हो। इंग्लिश चैप्टर ग्रामर सेक्शन बता रहा हूँ पहले मैं। इंग्लिश सेक्शन में, उसमें ग्रामर सेक्शन में आपको करनी है वर्ब, नरेशन, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, ये तो आपको ग्रामर सेक्शन है। और इजे बता रहा हूँ मैं आपको। इजे में क्या होगा, माय फेवरेट बुक, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, माय फर्स्ट स्पोर्ट्स आइकन, और फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया का फ्यूचर क्या है, ये हमारे एजे में याद कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या आएगा आपका, करेक्टर स्केच ऑफ फोटोग्राफर, जो हमारी चैप्टर है विद दी फोटोग्राफर, उसकी समरी वैसे रट लो आप, वही आएगा। एक होल रिफ्यूजी में क्या है, जो आप सभी को पता है, रिफ्यूजी में मांझी नाम की होती है जो रावलपिंडी पाकिस्तान में रहती है, उसके भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में बताएगा, उसकी क्या कंडीशन थी उसकी। ओके, उसके बाद गंगू और गोमती में क्या रिलेशन थी, आप सभी को पता है, जो हमारी गंगू और गोमती, जो हमारे चाइल्ड चैप्टर है उसमें बताया है, जो मुंशी प्रेमचंद है उसके पाठ लेखक नरेटर है, उसमें गंगू गोमती आपस में क्या रिलेशन था उसके बारे में बताया है। उसमें समरी याद कर लो आप बेस समरी। यदि आपको इंग्लिश में किसी भी चैप्टर में आपको उसकी चैप्टर की समरी याद है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का अपनी समरी के हिसाब से सटीक उत्तर दे लिख सकते हैं, क्योंकि समरी ही याद है तो आपको क्वेश्चन 100% याद ही होगा। ओके, क्योंकि समरी में से ही सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा हिंदी पोर्शन। हिंदी में क्या करना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताएं, जो आपको 11 नंबर का देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय आपको एक तो प्रेमचंद का जीवन परिचय रट लो बेशक, वो आएगा। एक आपका कमलेश्वर का, और एक यशपाल, मैं लिखा नहीं है मैं बता रहा हूँ, यशपाल, प्रेमचंद और कमलेश्वर, ये तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे, इनमें से आपको एक करना है। ओके, पराया शहर की पाठ्य आलोचना की व्याख्या करनी आ सकती है। दोपहर का भोजन, आपको सभी को पता दोपहर का भोजन कि उस पाठ में क्या कहा गया। मोहन राकेश
मालती जोशी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरदार पूर्ण सिंह की ये हमारे कहानीकार हैं। इनके बारे में क्या को किस तरह से लिखते, कहानी संग्रह बनाते हैं, इसके बारे में आप सभी को बताना है। ये आपके हमारे पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आपका हिंदी में क्या है, सिग्नेचर नोट ले सकते हैं आप, बेशक देख सकते हैं हिंदी में इंग्लिश में क्या क्या बताया गया है। ओके, हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस में ये मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो सही लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों पर शेयर, ग्रुप पर शेयर करें तो आप पता चलेगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BA सेकंड सेमेस्टर जो MDU यूनिवर्सिटी में है। ओके, ऐसी ही वीडियो MDU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, BA से रिलेटेड आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ऐसी अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।